सो हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग ऑफ सी एंटर सेप्टेम्बर 26। तो सबसे पहले मैं 4:36 पे उठा था एंड सबसे पहले मैंने जो वीडियोज़ थी PW's की मैंने वो डाउनलोड कर ली थी। उसके बाद मैंने थोड़ा आराम करा थोड़ा 5 मिनट्स एंड उसके बाद मैं फिर से वॉकअप हो गया एंड मैंने उसके बाद 1 गिलास पानी पिया था, वाटर पिया था एंड उसके बाद मैं रेडी हो गया था अपनी स्टडी करने के लिए। एंड स्टडी मैंने 5:15 पर मैंने स्टडी अपनी स्टार्ट कर दी थी। एंड आप वेदर देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा था एंड बिकॉज बाहर के मौसम में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके बाद मैं उसके साथ साथ मैं TPT एंड मैं उसके साथ साथ देखो कितना अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा लग रहा था उसमें। एंड उसके बाद थोड़ी टी पीने के बाद मैंने फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थोड़ी, बिकॉज हम पूरे दिन स्टडी करते रहते हैं एंड हमें अपने ऊपर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। मैंने फिर आइज़ की एक्सरसाइज भी कर दी, आँखों की, है ना, क्योंकि हम मोस्टली हमारा टाइम उसी पर जाता है, स्क्रीन पर ही जाता है। एंड इसको मैंने ऑलरेडी रिवाइज़ करा था, ऑलरेडी मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ लर्न विद फन के साथ SK सर की बुक और नोटबुक से, है ना। एंड मैंने याद कर ली थी ऑलरेडी नोट, मुझे सुबह ही याद हो जाता जल्दी अच्छे से, इसलिए मैंने सुबह ही मैं पढ़ता हूँ कॉलेज को, है ना। एंड उसके बाद मैंने बात कर लिया था, मैं नहा लिया था उसके बाद, है ना। एंड उसके साथ साथ मैंने नई परफ्यूम ली थी एक क्यूटी की रिया की, तो मैंने उसको लगाई थी। एंड इसकी परफ्यूम थोड़ी मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी थी, बेटर देन अदर देन और भी थी उसके अलावा। 8 AM पर मैं अपनी GST की क्लास लेना मैंने स्टार्ट कर दिया था। ये अप्रॉक्स 2:36 मिनट की थी, स्टार्ट हो गई थी। ITC की ये 3rd क्लास थी, उन्होंने 3rd क्लास में 2nd क्लास का रिवीजन कराया था एंड उसका 3rd क्लास ITC की इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्टार्ट कर दी थी। उसमें जनरल सेक्शन 16 था, जो गुड रिसीव्ड इन द अलॉटमेंट में उन्होंने वो पूरा डिटेल में पढ़ाया था एंड उसके बाद एग्जाम्पल भी कराया था। एंड मैं उसके साथ साथ ही मैं नोट कर रहा था सेक्शन, जो जनरल सेक्शन है 16, वो उन्होंने पढ़ाया था एंड उसके साथ साथ मैं नोट भी कर रहा था। बिकॉज अभी से नोट्स हम प्रिपेयर कर लेते तो अच्छा है, बाद में टाइम नहीं मिल पाता है एंड बाद में ही हो जाता है, फिर बाद कभी आता ही नहीं है, इसलिए मैंने हाथ के में नोट्स भी बनाया था एंड उसके बाद मैंने लड्डू खाया था एंड उसके बाद फिर से। सो गाइस, मेरा GST में बिल्कुल ही बैकलॉग नहीं है, मैं GST की क्लास डेली रिकॉर्ड देखता हूँ एंड मेरा इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा बैकलॉग था, बट मैंने वो जल्दी रिकवर कर लिया था। जब उन्होंने सेशन एंड किया था तब तक मैंने अपना जो बैकलॉग था मैंने कंप्लीट कर लिया था। फोन उठाना पड़ेगा और फोन उठा के सब लायर को फोन मिलाना पड़ेगा। सप्लायर भी तेरी ऐसी करते सी, तूने अपना आर्डर क्यों नहीं फाइल किया? आर्डर फाइल कर, तेरी वजह से मेरा ITC रुका, फिर इसी पे को ये करना पड़ेगा। मेरी बात समझे क्या? आप देख सकते हो कैसे फ़नी वे में पढ़ाते हैं सर। टैक्स की क्लास खत्म हो गई GST की, है ना। एंड अब मैं करूँगा FM में हमारा इन्वेस्टमेंट रिलेशन का चैप्टर है, उसमें भी आई थिंक 8 क्लास हो चुकी हैं, तो 8 अपनी 9 क्लास हुई, आज 9 क्लास करेंगे, है ना। चलते हैं। सो गाइस, ये FM की मेरी 9th क्लास थी एंड आपको तो पता ही होगा जो PW से स्टडी कर रहे हैं इस ग्रुप 2 की, तो हमारी सैटरडे की क्लास ऑफ हो गई थी एंड संडे को हमें रिलीव मिल गया था। बहुत बेनिफिट हुआ बिकॉज मैंने जब तक पूरा रिवाइज कर लिया था FM जो सर ने पढ़ाया था 2 दिन में। अभी 11:40 हो रही है, 11:40 पर मेरी जो पहले आपको टैक्सेशन की क्लास GST क्लास खत्म हुई थी, अब मेरी FM क्लास कंप्लीट हो गई थी। FM की क्लास आज बहुत मतलब 1:30 आवर की थी बस, बिकॉज लेट स्टार्ट हुई थी, इसलिए वो लेट ही कंप्लीट हुई है, मतलब जल्दी ही कंप्लीट हो गई। 1:30 आवर थी, बिकॉज उनको कहीं जाना था, इसलिए वो तो। एंड आज ना ही कोई होमवर्क मिला है एंड अब हम सीधे SM का चैप्टर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। एंड मैंने दोस्तों आपको बताऊँ ना, मैंने प्रिंट आउट निकलवा ली है सारे चैप्टर्स की जो SM के थे, है ना। ओनली 20 पेज में मैंने ओनली देखी ये सारे इसमें पूरा SM है 50 मार्क्स का, ओनली इतने पेजों में। चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, तो चैप्टर 2 को हम स्टार्ट करते हैं एंड इसी से मैच कर लीजिए, बिकॉज उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो ज़्यादा लिखने मैं इसमें चेक कर लेंगे एंड डिवाइड कर लेंगे, इसलिए, है ना। ये मैंने जो उन्होंने सर ने अभी SM की मैराथन ली थी ना, तो SM की मैराथन में के जो नोट्स हैं ये वही हैं, बिकॉज सेम होते हैं नोट्स तो इनके चार्ट से, तो इसलिए एंड उन्होंने गूगल ड्राइव लिंक पर डाल दिए हैं, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं, उस पर जाके आप देख सकते हैं इनको। तो अब सीधे हम SM की क्लास लेते हैं, स्टडी मैनेजमेंट की। सो गाइस, पता नहीं कैसे SM पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज ये या तो ऐसा समझ लो ये मार्केट से रिलेटेड है एंड ये पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज ही हमारा इन्हेंस करता है, इसलिए समझ लो बिकॉज SM पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है एंड वो जिस तरीके के एग्जाम्पल लेते हैं उससे जल्दी अंडरस्टूड होता है कि कोई भी चीज़ हो वो हमें जल्दी मतलब लर्न हो जाती है। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास का एग्जाम्पल दिया था। या जो वो पहले दिन हमने पढ़ा था रैंक लाएंगे, जो हमने पहले दिन पढ़ा था रैंक लाएंगे, क्या वो आज बैठे हैं? आधे से ज्यादा बच्चे उसके रेडी हैं, सर पास कैसे होना है? राष्ट्र को बताइए ना, नहीं राष्ट्र को बताइए ना, पास कैसे होना है? चीटिंग नहीं करिएगा सर, चीटिंग नहीं करिएगा सर, पास बताइए ना, पास कैसे होना है? नहीं सर प्लीज ना बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना, ये स्ट्रेटजी कैसे बनेगी? ये स्ट्रेटजी बताइए, ये स्ट्रेटजी
हमने फर्स्ट क्लास से रिलेट करके बताया था कि हम सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सबसे पहले तो कहते हैं कि हम रैंक लाएंगे, बट बाद में उनकी स्ट्रेटजी बदल जाती है। एंड उसके बाद मैंने अपना नाश्ता करा था, खाना खाया था मैंने। एंड खाना कोई भी खाए, ताकि मेरा ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड ये वाला एपिसोड है जिसमें जो ट्रक फंस जाता है, उसमें नकली बंदूक निकलती है, ये वाला एपिसोड है। गाइस फाइनली निकल गया था ट्रक उसमें TMQC में। उसका मैंने GST रिवाइज करी थी 240 के करोड़ आसपास मैंने GST का रिवीजन करा था। एंड GST में मैं टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर मैंने पूरा रिवाइज करा था, बिकॉज हाथ के हाथ हमें प्रीवियस रिवाइज करते रहना चाहिए, बिकॉज बाद में हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट पढ़ना हमें बाद में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा हमें बाद में, इसलिए अभी से रिवाइज कर लो। हाँ दोस्तों, अभी 4 बज चुके हैं, 4:20 हो रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था, तो मैंने अभी कुछ GST का जो टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके बाद मुझे कुछ सामान लेने बाजार जाना पड़ा था, मार्केट जाना पड़ा था। मैं मार्केट सामान लेकर आ गया हूँ। एंड अब मैं आपके सामने एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन करूँगा। उसमें जो मैं एडवांस अकाउंट में मैं अमल कमीशन करूँगा शायद, तो अमल चलते हैं। उससे पहले फिर मैंने चाय पी थी। आप सोच रहे होंगे तो गर्मी में चाय कौन पीता है, बट यार चाय पीने से माइंड रिफ्रेश हो जाता है, इसलिए मैं चाय पीता हूँ। एंड उसका मैंने एक्सेप्टेंस एंड डिपॉजिट का चैप्टर 5 लॉ का मैंने पहले देखा था वन शॉट से, बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत कम याद आ रहा था इसलिए। एंड आप सच में सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड मैं फाउंडेशन में इन्हीं से मैंने कल क्लास ली थी, एंड मैंने विदाउट कोचिंग मैंने पास कर लिया। एंड मुझे उसमें 50 मार्क्स आए थे लॉ में। हाँ दोस्तों, मैं बिलीव नहीं कर मैंने पा रहा आपको था, भी and बताया इसलिए था मैंने कि मैं भी अमलगमेशन कर रहा था। एंड ये ब्लॉग यहीं तक है। एंड इसके बाद मैंने जो GST का जो होमवर्क है एंड FM का जो होमवर्क है वो करूँगा, एंड SM को रिवाइज करूँगा। एंड उसके बाद मैं लॉ को थोड़ा लर्न करूँगा, एंड मैं 1-2 क्वेश्चंस को खुद लिख कर देखूँगा। एंड अगर समय बचा तो मैं एडवांस अकाउंट्स के सिनेरियो 1-2 अगर मुझसे जो होते हैं मैं वो करूँगा। अप्रॉक्स मैं देखूँगा, अगर 12 बजे तक हो जाए तो अच्छा है। एंड ये ब्लॉग मैं यहीं तक एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।